भैया एक ऑडियो वायरल हुआ है कुंदन जी। आप सुन सकते हैं कि ये कैसे नरेटिव गढ़ते हैं। ट्विटर ट्रेंड की कीमत कैसे 25,000 से 1.25 लाख दी जाएगी। तो जब ये काल्पनिक ये तो फ्लाईओवर भी कलकत्ता का पेस्ट कर देंगे। अब ये आदरणीय मतलब ये पत्रकार जी बैठे हैं, वरिष्ठ हैं, इन्होंने खुद बताया कि ये जो नाम से लिस्ट काटे गए हैं, मतदान कम करवाने की प्रक्रिया ये अनजाने में नहीं हुई है। और ये कोई निर्वाचन आयोग भारत सरकार का संवैधानिक नहीं कराता, ये राज्य सरकार के अधीन होता है। ये बिना राज्य सरकार के साजिश के हो नहीं सकता। और ये पूरा का पूरा स्टेट हमारा जो माफिया स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, अब ये काम पुलिस करती है, जो पहले टीएन शेषन के दौर के पहले गुंडे करते थे। अब आज वो पुलिस ऐसे कर रही है कि आप खतौली, मैनपुरी और रामपुर का चुनाव एक दिन हुआ था, 20% वोट कम करवा दिया गया था रामपुर में, वही शहरों में हुआ है। आरएसएस के लोग जो उनके सामाजिक वर्ग के नहीं थे, जहां हमारा वोट था, उनकी वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिए। दिनेश शर्मा पोल पे पहुंच के कह रहे हैं कि वोट डालिए। ये कौन सी आचार संहिता का मतलब पालन कर रहे हैं? तो ठीक है पांडे साहब, तो ये बहुत परेशानियां थी आप लोगों के लिए। पांडे साहब, ऐसा लग रहा है बहुत दुश्वारियों के जरिए बहुत दुश्वारियां झेली आप लोगों ने। जीत रहे कि नहीं जीत रहे पांडे साहब? छोटा जवाब सर। पूरा प्रदेश दुश्वारी झेला है। और दिल्ली में जिस तरह से इनका नगर निगम से सफाया हुआ, उत्तर प्रदेश से भी सफाया होगा। और ये जान लीजिए कि भाजपा के बरक्स कोई बहुकोणीय चुनाव नहीं होता है। ठीक है, जो भी अकवंशी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अकवंशी साहब को जोड़ना चाहते हैं, कहिए। लेकिन चुनाव द्विकोणीय पांडे साहब आते और सपा शिकस्त देगी। पांडे साहब आते हैं, बातें नहीं होती, कहिए। देखिए पांडे जी अगर सतर्क होते। कुंदन भाई, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी मतदाता है उसे अच्छी तरह से पता है कि वो नगर निकाय के लिए वोट कर रहा है, ना कि विधानसभा चुनावों के लिए। अगर आपको याद होगा कि दिल्ली में लोकसभा में 7 की 7 सीटें भाजपा को जाती हैं और 70 में से विधानसभा की सीटें 67 एक बार और एक बार 63 आम आदमी पार्टी को जाती हैं। तो इसका मतलब है कि मतदाता आज का बहुत ज्यादा जागरूक है, उसे पता है। उड़ीसा में एक ही दिन लोकसभा और विधानसभा के जब एक बार चुनाव हुए थे, तो लोकसभा की सीटें तो ज्यादा भाजपा को मिली, लेकिन बाकी सीटें बीजू जनता दल को मिली। तो मतदाता को पता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, शहरों में विकास के नाम पे क्या हुआ होगा, इसका आप अंदाजा केवल इस बात से लगाइए कि लोक निर्माण विभाग ने 9,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, 27,000 करोड़ रुपया जो उसको आवंटित हुआ था। यानी कि 18,000 करोड़ रुपया ही वो खर्च कर पाया, 1/3 पैसा उसने वापस कर दिया। नगर विकास मंत्रालय ने 39.8% पैसा जो उसको आवंटित हुआ था उसमें से खर्च कर पाया, और बाकी 60.2% पैसा जो आवंटन का था वो वापस कर। नहीं तो इसके लिए सिर्फ क्या बीजेपी के प्रतिनिधि जिम्मेदार है नगर निकायों में? ये देखना होगा ना, बाकी प्रतिनिधि भी तो हैं अकवंशी साहब, बाकी पार्टियों के प्रतिनिधि भी नगर निकायों में मौजूद है, उनकी मौजूदगी है। चाहे नगर पंचायत हो या फिर नगर पालिका हो, वहां पर भी बीएसपी के लोग भी हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं। लेकिन बने रहिए हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे, अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे। आज किस तरीके से वोटिंग हुई, किन किन मुद्दों को आधार पर में रख करके लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और जब वो बटन दबा रहे थे या फिर स्टैंप लगा रहे थे, किसी पार्टी को सेलेक्ट कर रहे थे, तो उनके जहन में कौन से मुद्दे चल रहे थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और नगर निकाय चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग आज कराई गई है। दूसरे फेज के वोटिंग के लिए तमाम नेता, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और आज किस तरीके से मतदान हुआ, किन किन मुद्दों के आधारित वोटिंग हुई है, बताने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोरखपुर का रुख करते हैं, विनय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और नीतीश हमारे साथ रामपुर से मौजूद हैं। लेकिन विनय का सबसे पहले रुख करते हैं। विनय, मुख्यमंत्री के गृह जिले में, मुख्यमंत्री के गढ़ में ऐसा लगा कि आज जो है वोटिंग थोड़ी स्लो रही, इसके पीछे की क्या वजह है? ये बता दें कि सुबह जो है मौसम थोड़ा खराब रहा, फिर बाद में दोपहर में धूप हो गई, और धूप के कारण भी कुछ लोग निकले नहीं। और अभी तक जो शाम 5 बजे तक जो आंकड़ा आया है वो 35.04 तक है। और बात की जाए इसके पहले 2017 निकाय नगर निगम चुनाव की, तो उस समय जो है 52% वोट पड़े थे। तो निश्चित तौर पे जो है इस बार मतदान कम हुआ है, लोग कम निकले हैं। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हर संबोधन में यही कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। हर पार्टी के लोग जो आज हमने पार्टी के लोगों से बात की, तो चाहे वो सपा हो, चाहे
बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी ने यही कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन इसके बावजूद लोग कम निकले हैं, जबकि सभी मार्केट बंद थे। चुनाव के कारण सभी मार्केट बंद थे, सब लोगों से अपील भी की गई थी। लेकिन इसके बाद भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सभाएं की थी और सभी जो चिकित्सकों का सम्मेलन किया था, व्यापारियों का सम्मेलन किया था। इसके बाद सभी को सम्मेलन करते हुए सभी को वोट करने की अपील भी की थी कि सभी लोग अपना मतदान करें। लेकिन इसके बाद भी वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है। अभी फाइनल आंकड़ा जिला प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि 40 के आसपास ही आंकड़ा रहेगा। जी, 5 बजे तक 35% के आसपास से वोटिंग हुई है। नीतीश का रुख कर लेते हैं, रामपुर में मौजूद हैं। नीतीश, वहां का हाल क्या रहा है? वहां पर किस तरीके से वोटिंग हुई? किन मुद्दों के आधार पर ज्यादातर लोग निकले बाहर और पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे? देखिए, 52% से ज्यादा आंकड़ा आया, लेकिन जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं 60% से ऊपर जाने वाला था, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे। अगर सुबह की बात करूं तो सुबह रामपुर की जनता निकलकर बाहर आई और वोटिंग की। खासतौर पर महिलाओं का जो इस पूरे वोटिंग को लेकर जो हाल देखने में आया सामने कि महिलाएं ज्यादातर रामपुर में निकलकर वोट करती हुई नजर आई। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, जो पोलिंग बूथ है वहां पर जो भीड़ थी वो थमती हुई नजर आई। 3 बजे तक का हाल मैं आपको बता दूं कि 3 बजे तक स्थिति ये थी कि पोलिंग बूथ पर जो भीड़ थी वो ना के बराबर थी। लेकिन जो 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय था उस वक्त भीड़ जो पोलिंग बूथ थे वहां बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही 5 बजता है फिर पोलिंग बूथ पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। इक्का दुक्के जो लोग हैं वो वहां पहुंचते हैं और 6 बजे मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न करा दी जाती है। अब बात मुद्दों की, तो इस बार अगर खास तौर पर रामपुर की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है और वो विकास नाली खड़ंजों तक का विकास है, कानून व्यवस्था के नाम पर वोट किया है और बदले हुए रामपुर के नाम पर वोट किया है। जिस तरह से आजम खान का ये पूरा गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, लेकिन इस बार की जनता ने जो वोट किया है वो आजम खान और जातिगत आधार पर नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर, और वो विकास को कहीं ना कहीं इंगित कर रहे थे। अब अगर परसेंटेज और जो बात कर ले कि वोटिंग कैसे हुई, तो जिस तरह से कड़ी टक्कर जो थी त्रिकोणीय मानी जा रही थी, लेकिन जो इस बार है आंकड़ा पलटता हुआ दिखेगा। आपको बता रहा हूं, अनुमान जो है वो साफ तौर पे है कि झाड़ू यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, क्योंकि सपा का जो वोट है वो झाड़ू की ओर यानी आम आदमी पार्टी की ओर कहीं ना कहीं। चलिए देखना होगा नीतीश के वाकई में नतीजे क्या कहते हैं। लोगों ने वोटिंग किया है और नतीजे क्या कहते हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राव साहब, ये जो कुछ सीटों पर कम वोटिंग हुई और खासतौर पर जो बड़े शहर हैं वहां पर वोटिंग कम हुई है, और जो कंपैरेटिवली थोड़े छोटे शहर हैं, छोटे जिले हैं, वहां पर वोटिंग बंपर हुई है, 60% तक वोटिंग हुई है। लेकिन गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गढ़ है वहां पर 35% के आसपास वोटिंग हुई शाम के 5 बजे तक। ये क्या संकेत है? गोरखपुर में कम वोटिंग होना जरूर मुख्यमंत्री के लिए चिंताजनक बात होगी। वो काफी प्रचार करते रहे वहाँ, और क्यों वोट नहीं डलवा पाए ये एक प्रश्न तो लग ही जाता है। लेकिन आपने जो कहा कमल टंग का लोग गौर करें, पूर्वांचल में और प्रयागराज में खासकर मुद्दा आपकी रहा केवल सड़क, पानी और हाउस टैक्स नहीं कुंदन जी, आपकी रहा है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये जो अतीक और मुख्तार का सफाया हो गया इन जगहों में, इसकी वजह से शहर की जो संपत्ति है, शहर में जो गुंडागिरी होती थी वो खत्म हो गई। इसकी वजह से जरूर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ एक झुकाव तो आया ही है। लेकिन बाकी शहरों में जैसे लखनऊ ले लीजिए, अब लखनऊ गढ़ रहा है, राजनाथ जी मालदीव से लखनऊ आए सिर्फ वोट डालने के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक संकेत, एक संदेश देने के लिए वोट कितना महत्व है। फिर भी लखनऊ में वोटिंग संतोषजनक न होना, और यहाँ सिटिंग सीटें 2-2 बार चुनाव है भाजपा का भी रहा। अब तीसरी बार अगर भाजपा नहीं आ पाती लखनऊ में तो बहुत बुरा असर पड़ेगा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन एक बार और बताओ, मेरे आंकलन कुंदन जी, लोकसभा के चुनाव अगले साल होने वाले और इस चुनाव में कोई रिश्ता नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है। ये प्योरली लोकल मुद्दों पर हुआ है, स्थानीय मुद्दों पे। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दा होता है और बहुत लोग सोच समझ के वोट डालते हैं कुंदन जी। ठीक है।